Good afternoon to all of you, beta. We are going to do a quick revision of aldehyde and ketone from CET point of view. Okay, in CET point of view, beta, we are generally going to study, the flowchart thing and direct method of preparation and few important things like uses, physical properties, some another name for a particular compound. Okay, so aldehyde, we all know, beta, aldehyde. What is the functional group for aldehyde? C double bond OH. For ketone, it is C double bond O. ketone में दोनों तरफ CC होता है. अच्छा, aldehyde and ketone both are which isomer of each other? Functional. ये याद रखना बेटा, they are functional isomers. Okay, दोनों में functional group अलग है ना बेटा. And what is the general formula? CnH2nO. This is the general formula. Clear? Okay. Aldehyde में बेटा you will see only chain isomerism. Right? Aldehyde we can see only chain and chain isomerism. But in ketone you can see one more important thing. What ketone में क्या होगा बोलो बेटा? पोजीशन आइसोमर हो सकता है कि नहीं? आई कैन हैव पेंटेन 2 ओन और आई कैन हैव व्हाट? पेंटेन, बोलो, 3 ओन. तो इन कीटोन देयर इज अ पोजीशन आइसोमर. इन कीटोन में वन मोर थिंग यू कैन सी. व्हाट? अरे बोलो. मेटामेरिज्म याद आ रहा है कि नहीं? हम लोग ने पढ़ा था मेटामेरिज्म में क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा बेटा. सो व्हाट विल गेट बेटा दिस. सो कीटोन आल्सो शो मेटामेरिज्म. आपके पूरे सिलेबस में 3 लोग मेटामेरिज्म दिखाएंगे. कीटोन, राइट, ईथर एंड सेकेंडरी अमाइन. मतलब जिसपे भी दो अलग अलग साइड में आता है. मेटामेरिज्म व्हाट हैपन? अल्काइल ग्रुप ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंजेस. नाउ एल्डिहाइड में बेटा वी आर गोइंग टू डू मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट. क्लासिफिकेशन वगैरह वो सब एकदम वो सेम है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं बेटा. राइट. तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में व्हाट वी हैव डन बेटा, डायरेक्ट मैं आपको फ्लो चार्ट से बताता हूं. मेन प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन व्हाट इट विल गिव यू. हेलो. The primary alcohol on oxidation, what it will give you? Primary alcohol on oxidation gives you what? बोलो. Aldehyde. बट रिएक्शन aldehyde पे रुकता था क्या? नहीं ना, एसिड बन जाता था. तो वी हैव टू यूज विच एजेंट? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पीसीसी एंड पीडीसी. प्रिपरेशन वी आर डूइंग. अच्छा, फिर बेटा हम लोग को पता है ओजोनोलिसिस में हम लोग ने पढ़ा था. ओजोनोलिसिस वाला एमसीक्यू बहुत आता है, मैंने आपको बताया था बेटा. सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ऐसा रहेगा बेटा. ये देखा. तो हाउ टू प्रेडिक्ट इफ आई डू ओजोनोलिसिस, व्हाट यू हैव टू डू बेटा? इसको ब्रेक करने का, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बोलो बेटा? डबल बॉन्ड. ओजोनोलिसिस से भी आपको मिलेगा कि नहीं? नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन कीप ऑन चेंजिंग दिस आर. ये एच एच को चेंज करते जाओगा तो आइदर यू कैन गेट कीटोन और एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड. इन एग्जाम दे विल आस्क रिवर्स क्वेश्चन आल्सो. मुझे 2 एसिटाल्डिहाइड मिला है तो ओरिजिनल क्या होगा? तो ज्वाइन कर देना. एसिटाल्डिहाइड में एक में कितना कार्बन होता है? 2. तो 2 और 2 तो क्या बन जाएगा? ब्यूटूइन. ओरिजिनल. जब ब्यूटूइन का ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो बेटा? क्लियर है ना? एसिटाल्डिहाइड. फिर हम लोग ने क्या किया था यहाँ पे, हम लोग को बता देता फटाफट यहाँ पे. हम्म, ये सब जाने दो बेटा. मैंने आइसोमेरिज्म सब आपको बता दिया, मेटामेरिज्म भी बता दिया. ये सब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. यहाँ से याद आ रहा है कि नहीं बेटा? फर्स्ट देखो प्राइमरी. तो बेटा आप लोग को अभी नहीं, यहाँ पे डिटेल में आप लोग को नहीं, खाली मेन मेन याद रखना है. देख, प्राइमरी अल्कोहल पीसीसी पीडीसी गिव यू व्हाट? एल्डिहाइड. या इधर आई कैन यूज व्हाट? कॉपर. फिर ये ओजोनोलिसिस याद आ रहा है कि नहीं? इफ आई टेक दिस व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? दिस विल ब्रेक. देखो, आई कैन आस्क यू रिवर्स आल्सो. तो मेक जॉइंट डबल बॉन्ड एंड यू विल गेट द ओरिजिनल कंपाउंड. राइट. इफ आई टेक दिस थिंग बेटा, यहाँ पर देखो पूरा क्या है, सब जगह पे क्या है बोलो बेटा? यहाँ पे CH3 तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ. तो यू विल गेट एसीटोन एंड व्हाट? एसिटाल्डिहाइड. फिर फ्रॉम दिस अल्काइंस, ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था? एरोमेटिक. ये तुम लोग को हाइड्रोकार्बन कराया था ना, वहां पे था कि नहीं? एसिटिलीन का बेटा वी हैड 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% मर्क्यूरियस सल्फाइड. तो व्हाट विल गेट? विनाइल अल्कोहल. फिर उसका रीअरेंजमेंट हो जाता था. तो acetylene will only give you ethanol, but any other alkyne it will always give you what beta? Ketone. It will always give you. This is what? Tautomerism. अल्काइन से हम लोग ने बना दिया. राइट. देन ये नहीं है बेटा, ये नहीं है, ये नहीं है. हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं. ये तुम्हारा फ्लो चार्ट में जाते थे. अल्काइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नेम रिएक्शन बहुत स्टीफन रिएक्शन में आपको खाली अभी सीईटी में बेटा मेन मेन चीज याद रखना है. साइनाइड से क्या बन जाएगा बोलो बेटा? CHO. Who is the reagent? SnCl2 and HCl. Which reaction it is? Stephan reaction. Cyanide will become aldehyde.
Okay, another reagent which I can use in which cyanide will give you what CHO, that is DBAL, ये नाम डी डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो दिस फ्लो चार्ट आई शेयर विथ यू बेटा. ये देख रहा है बेटा, आप लोग ने अभी ये वाला किया. ये देखो, ये वाला हो गया, ओजोनोलिसिस हो गया, ये वाला हो गया. याद आ रहा है कि नहीं? देन बेटा दिस वी डिड स्टेफन रिएक्शन. क्लियर है? देन दिस वी डिड बेटा डीबाल वाला. दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखना सीएन की जगह पे क्या आ जाएगा, CHO. तो आपको पहले ये फ्लो चार्ट देखने का, रीजन का नाम देखने का, बस सीटी के सॉल्व करने में उस पर ध्यान रखने का. फिर बेटा ये वाला कौन सा था तुम्हारा? रोजनमंड. विच रिएक्शन? रोजनमंड. दे विल आस्क व्हाट इज द रिएजेंट इन रोजनमंड? पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट. पैलेडियम एंड व्हाट बेटा? बेरियम सल्फेट. लुक, ये देखो बेटा डीबाल वाला हम लोग ने कर दिया. देन अच्छा, एक इंपॉर्टेंट याद रखना, whenever it is benzyl phenyl cyanide it will always give you benzophenone. Phenyl cyanide whenever it react with the Grignard reagent it will give you benzophenone. अच्छा, एरोमेटिक में हम लोग को करने का, एरोमेटिक में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. वेयर? हाइड्रोकार्बन में, बेंजीन में. देख बेटा एसीटोफिनोन मिला के ना, एसिटाइल क्लोराइड के साथ किया. गटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन में व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? बेंजीन पे कौन आ जाएगा? CHO, बेंजल्डिहाइड. क्लोरीनेशन करेंगे बेटा मिथाइल टॉल्विन का, तो व्हाट यू गेट? बेंजल्डिहाइड. मेन प्रोडक्ट पे ध्यान रखो. तो बेंजीन वाले कोई भी प्रोडक्ट रहेगा बेटा, डेरिवेटिव यू गेट करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड. बट इफ आई यूज एसिटाइल क्लोराइड यू गेट एसिटोफिनोल. ईटार्ड रिएक्शन में आपको मेन क्या याद रखना है? ए बेबी, ईटार्ड रिएक्शन में मिथाइल व्हाट इज द रिएजेंट? क्रोमिल क्लोराइड. और फाइनली आपको क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड. फिर ये रोजनमंड इसके नीचे है बेटा, ये देख रहे हैं रोजनमंड. रोजनमंड में हम लोग क्या करते थे? एसिटाइल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड. एंड व्हाट इज द रिएजेंट? पैलेडियम बेरियम सल्फेट. यू गेट बेंजल्डिहाइड. तो ये रोजनमंड का भी यहां पर आ गया फ्लो चार्ट में बेटा. देखो बेटा, ये भी ये मैंने तुमको बताया. देखिए देखो, ये स्टेफन आ गया, एल्यूमिनियम डीबाल आ गया. फिर ये तुम्हारा क्या था? तो ये देखने का बेटा, वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा बेटा आपको सॉल्व करने में. फिर देख, अभी हम लोग ने एरोमेटिक वाला किया कि नहीं? देख ये ईटार्ड रिएक्शन था, क्रोमिल क्लोराइड वाला. बराबर है कि नहीं? फिर ये क्लोरीनेशन. फिर ये गटरमैन कॉज फॉर्माइलेशन. तो ये इसमें सब में आपको कौन सा मिलेगा? ऐसा वाला ये मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड. क्लियर? ऐसे पढ़ोगे तो फटाफट होगा बेटा, अदरवाइज आपका बहुत टाइम चला जाएगा उसमें. क्लियर? राइट. फिर बेटा अल्डिहाइड में, हाँ ये पूछेगा, अल्डिहाइड में कार्बन इज विच हाइब्रिडाइज sp2. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब भी बॉन्ड होता था, मैंने आपको बताया था ना, लोन पेयर ऊपर चला जाएगा तो O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज. तो इस पे पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा? बोलो, न्यूक्लियोफाइल. इट विल अंडरगो ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. अच्छा, अब इसमें एमसीक्यू में पूछेंगे विच वन इज मोर रिएक्टिव. तो अभी याद रखने का बेटा, देखो अगर आपको एग्जाम में मैंने ऐसा दिया फॉर्मल्डिहाइड, ये पूछते हैं इसलिए मैं बता रहा. देखो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ओके, एंड कीटोन, हु विल बी द मोस्ट रिएक्टिव? तो बेटा जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, H कोई इफेक्ट दिखाएगा क्या बेटा? नो ना. तो इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है. ये एक बार इस पे इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम. यहाँ पे दो जन ऐसा इलेक्ट प्लस का इफेक्ट दिखाएगा तो इसका बहुत कम हो जाएगा. तो न्यूक्लियोफाइल किस पे रेडिली अटैक करेगा? बोलो, इस पे अटैक करेगा ना. तो फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड देन प्रोपेनो. क्लियर? तो दिस इज द रिएक्टिविटी. अब इसके सारे एडिशन रिएक्शन में बेटा एक ही चीज याद रखना है. देखो बेटा, ये C डबल बॉन्ड होता था ना बेटा, ये C डबल बॉन्ड हो, राइट ना बेटा? तो इसमें हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं तुमको एक शॉर्ट बता देता हूँ. C डबल बॉन्ड हो था बेटा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो इस पे O पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव. C पे पॉजिटिव. अब मैं इसका रिएक्शन करूंगा कितने लोगों के साथ बेटा? देखो इधर से. पहले मैं किसके साथ करूंगा बोलो? HCN के साथ. HCN के साथ करूंगा तो साइनाइड मेरा इधर जाएगा और H इधर जाएगा, तो साइनोहाइड्रीन. राइट बेटा? फिर आई एम गोइंग टू डू रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड. राइट? तो उसमें कैसा सब, तो ये सारे रिएक्शन कौन से होने वाले हैं? न्यूक्लियोफिलिक. न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. ये तुम्हारा ऐसा हम लोग लिखते थे ना, SO3H ऐसा. फिर बाद में अल्कोहल के साथ करूंगा तो ऑल दिस रिएक्शन आर व्हाट बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. विच रिएक्शन?
बस तो अभी देखो ये रिएक्टिविटी वाला मैंने पार्ट यहाँ पे दे दिया बेटा, ये दिख रहा है कि नहीं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। नाउ वी आर गोइंग टू डू ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेटा, फटाफट। चलो इसमें हम लोग टाइम इसमें चार्ट से करेंगे तो बेटा फटाफट हो जाएगा। चलो पहला मैंने क्या ऐड किया देखो, अल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड, तो यू गेट अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। सोडियम बाय सल्फाइड यूज किया तो यू विल गेट अल्डिहाइड सोडियम बाय सल्फाइड। अल्कोहल ऐड करेंगे तो यू गेट व्हाट, जो सी डबल बॉन्ड होता है ना उस पे दोनों बार ओ आर आ जाएगा, इसको क्या कहते हैं बेटा, एसिटाल। अगर एक बार आएगा तो हेमी एसिटाल। ओके, अल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद आ रहा है क्या बेटा, अल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गिव यू प्राइमरी अल्कोहल। एनी अदर aldehyde with Grignard reagent will give you what? Secondary alcohol. Ketone with Grignard reagent will give you tertiary alcohol. तो देखिए अपना हो गया सेकेंडरी अल्कोहल वाला। ओके, फॉर्मल्डिहाइड होता तो प्राइमरी। क्लियर है? ये कौन से रिएक्शन थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद कौन सा रिएक्शन आएगा बेटा? कंडेंसेशन। उसके बाद कौन सा रिएक्शन आएगा? कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एनीथिंग देख ऐसा होता है। अब इसमें हम लोग एक अलग अलग रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले मैं किसके साथ रिएक्शन करूंगा बोलो बेटा, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अमोनिया के साथ तो ये ना ये कंडेंस हो जाएगा, वाटर चला जाएगा और ये इसको ज्वाइंट हो जाएगा। फिर हम लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे बोलो, सी डबल बॉन्ड होता तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, किसके साथ? तो ये ज्वाइंट होके क्या बन जाता था बोलो बेटा, ऑक्साइन। फिर मैं हाइड्राजीन के साथ करूंगा। अरे बेटा यहाँ पे आपको क्या मिल जाता था फाइनली, ये देखो ना, ऐसा ऑक्साइन मिलता है। अल्डिहाइड होगा तो अल्डोक्साइन, कीटोन होगा तो कीटो ऑक्साइन। ये हम इसके साथ बनता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, स्किप्स बेस। ठीक है। हाइड्राजीन के साथ करेंगे तो डबल बॉन्ड, ये देखना ये पान पी रही यार, ये ऐसा चला जाता था। हाइड्राजीन के साथ करेंगे तो व्हाट विल गेट बेटा, हाइड्राजोन। क्लियर है? फिर फिनाइल हाइड्राजीन लेते थे तो ये ऐसा ही होता था, एनएच होता था, इसके आगे हम लोग क्या डालते थे, फिनाइल। तो फिनाइल हाइड्राजोन। फिर सेमी कार्बाजाइड लेते थे तो सेमी कार्बाजोन। ये देखो, देख रहा है बेटा, हाइड्रोक्सिलमाइन लिया तो अल्डोक्साइम, हाइड्राजीन लिया तो हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन लिया तो फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर है? राइट। ओके। अच्छा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एसिड विद सेम कार्बन एटम। नाउ ये कौन सा था, जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्या होता था, अल्केन बनेगा। और ये वाला कौन सा था, हाइड्राजीन एंड KOH, वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर, इसमें आपको क्या मिलेगा, अगेन अल्केन मिलेगा। इसमें एसिड यूज किया तो एसिडिक बोलते थे, इसमें बेस यूज किया तो इसको क्या कहते हैं, बेसिक। अच्छा, इसमें ना बीच वाला स्टेप में क्या बन जाएगा, हाइड्राजीन बनता है, ऐसा MCQ आएगा बेटा। वुल्फ किश्नर में बीच वाले स्टेप में क्या बनेगा, हाइड्राजीन। अच्छा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन में आपको MCQ में क्या क्या क्वेश्चन आएगा कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा। आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए मैंने आपको ट्रिक दिया था बेटा, इफ यू रिमेंबर। कहाँ गया अपना PPT? अरे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। एक तो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन के टेस्ट पे बहुत सारे MCQs आते हैं, वो मैं तुमको बता देता हूँ। फेलिंग सोल्यूशन और वो वाला सब। तो बेटा ये फ्लो चार्ट से आप करोगे ना तो MCET के लिए फटाफट तुम्हारा रीड हो जाएगा। अर्लीहाइड बेटा तुम्हारा ये आ जाता है बेटा, देखो रेडियो से समझाना है। डिस्टिंग्विश टेस्ट, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट्स में नहीं दिया है मैंने, आपको देखना पड़ेगा यहाँ से, मैंने मतलब फोटो शेयर किए हुए। पहले क्या आएगा, फैलिंग सोल्यूशन। दूसरा क्या आएगा, टॉलरेंस रीजन। तीसरा क्या है, स्किप्स रीजन। तो अभी मैं तुमको खाली एग्जाम में आपको यही याद रखने का, व्हाट इज फैलिंग सोल्यूशन, दिस दे विल आस्क। इट इज एक्वेस कॉपर सल्फेट एंड अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट रॉशेल सॉल्ट, ऐसा भी पूछते हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन। क्लियर है बेटा? राइट। टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आओ मत ना घर पे बैठा कर।
ओके, हियर इट विल बी डीप ब्लू कलर. नाउ व्हेन यू ऐड एल्डिहाइड टू फैलिंग सॉल्यूशन, एमसीक्यू में पूछेंगे व्हाट कलर यू विल गेट बेटा, ब्रिक रेड. इसमें क्यूपरिक क्या बन जाएगा, क्यूपरस. एल्डिहाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, देखना बेटा, और वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, कॉपर 2+ से क्या बन जाएगा, ये देखो ये वाला क्यूप्रिक ऑक्साइड, रेड पीपीटी. क्लियर है. तो फैलिंग सोल्यूशन में ब्लू टू कलर ये बनेगा, एसिड एल्डिहाइड विल गेट रेड्यूस टू एसिड एंड क्यूपरस इज रेड्यूस टू क्यूप्रिक. एल्डिहाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, वो दूसरे को रेड्यूस कर रहा है, देयरफॉर एल्डिहाइड इज अ रेड्यूसिंग एजेंट. फैलिंग सोल्यूशन में क्या होता है, ये मैं फिर से ना शेयर कर दूंगा आप लोग. डीप ब्लू से क्या बन जाएगा, ब्रिक रेड. फिर बाद में अच्छा फैलिंग सोल्यूशन एमसीक्यू में आता है, देख एरो विच एल्डिहाइड डू नॉट गिव फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, एरोमेटिक. कौन नहीं देता है, टोलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. टोलेंस रिएजेंट इज व्हाट, एमसीक्यू पूछेगा व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. इसमें सिल्वर का क्या हो जाएगा, 1+से 1 बन जाएगा. देखो एल्डिहाइड प्लस टोलेंस रिएजेंट, ये सब टेस्ट कीटोन्स नहीं देता है आपको, ऐसा सिल्वर मिरर टेस्ट आएगा. एमसीक्यू में भी क्या क्या क्वेश्चन आएगा, चलो. व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट एंड व्हाट हैपेंस टू योर सिल्वर. देखो यहाँ पे सिल्वर कितना था, 1+ से क्या हो गया, 0. सिल्वर मिरर. व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर सॉल्ट. ठीक है ना बेटा, अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड. ये भी पूछेगा डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है वो. ये सब एल्डिहाइड दिखाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी दिखाएगा ये टेस्ट, बहुत एरोमेटिक दिखाएगा. लास्ट वाला है स्किप्स रिएजेंट. आपको पूछेंगे व्हाट इज स्किप्स रिएजेंट, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के अंदर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड पास करेंगे, इट विल गेट डीकलराइज, इट विल बिकम कलरलेस सॉल्यूशन. दिस इज नोन एज स्किप्स रिएजेंट. अभी एल्डिहाइड के अंदर डालेंगे तो ये कलर मेजेंटा कलर विल बी रिस्टोर्ड, पिंक कलर इज रिस्टोर्ड. अब ये रहा इधर टेक्स्ट बुक में, ये कहाँ पे दिया है बता देता, चलो आ जाओ. ओके, अभी मेरे को खाली टेक्स्ट बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना. ये आता है फॉर्मिका मीन्स रेड एंड, एसिटिक एसिड मीन्स एसिटम मीन्स विनेगर, प्रोपियोन इज फर्स्ट फेयर, ब्यूटरम इज बटर. ओके, वेलर कौन इज सा पेज नंबर? पेज नंबर 259 पे था. Okay. और अल्डिहाइड का भी मैं बता देता इसमें. अरे ये क्या हो गया, सॉरी, दैट आई हैव गिवन बेटा, दैट इज वेरी बेसिक थिंग. नाउ ये ओजोनोलिसिस बोजोनोलिसिस सब बता दिया मैंने आप लोगों को, ये सब हो गया है. अभी हो जाएगा बेटा, ये करते हैं ना बेटा, ये सब प्रिपरेशन मैंने आपको ना फ्लो चार्ट से बता दिया है आप लोगों को. डिस्टिंग्विश, ये देख बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश टेस्ट. पेज नंबर इज 267. ठीक है, स्किप्स टेस्ट में हम लोग क्या लेते हैं बेटा, पिंक कलर और रेड मैजेंटा कलर इज रीअपियर. ठीक है, टोलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर, सिल्वर मिरर टेस्ट. फैलिंग टेस्ट में हम लोग ने क्या लिया था बोलो बेटा, राइट. तो ब्लू कलर से क्या बन जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, रेड पीपीटी. फिर ये वाला याद रखना, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला एमसीक्यू में पूछते हैं. इट इज अ टेस्ट फॉर कीटो. एल्डिहाइड के लिए तो इतने टेस्ट किए, तो कीटोन के लिए क्या टेस्ट है बोलो, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड. ठीक है, red color appears which indicates presence of which group, ketonic group. So what we have to prepare, sodium nitroprusside solution is added. टेस्ट फॉर कीटोन पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट. अच्छा, अभी आपको हेलोफॉर्म टेस्ट पे ना कैसे एमसीक्यूज आएंगे. हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देगा बेटा, ये हो गया, देखिए मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए. हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, अगर मैं क्लोरीन लूंगा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, आयोडीन लूंगा तो आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म येलो पीपीटी बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन भी टेक बेटा. ये सब जान दो बेटा. इसमें देखिए तुमको मेन, देखिए मेन ये हेलोफॉर्म मिलता है. इसमें आयोडीन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बोलो बेटा,
हाँ देख, आयोडीन में लेके करा, देख सोडियम हाइपोआइडाइड आयोडोफॉर्म होता है तो येलो कलर मिलता है। अच्छा, अभी कौन कौन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, तो इसके लिए बेटा आपको ये ट्रिक जानना जरूरी है। देखो, पहले तो जिसमें ना ये ग्रुप होगा मिथाइल कीटो ग्रुप, ये दिखाएगा मिथाइल की, ये ग्रुप होना जरूरी है। दूसरा बेटा, ये वाला ग्रुप होना चाहिए। तो ये वाला ग्रुप आपको किस किस में दिख सकता है, एक तो इथेनॉल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा, ऑल अल्केन टू ऑल अल्केन टू ऑल सेकेंडरी अल्कोहल। ये तेरा किस में होगा, मिथाइल कीटो ग्रुप किस किस में हो सकता है, एसिटाल्डिहाइड में भी ये ग्रुप हो सकता है कि नहीं, अरे देखना। फिर ऑल अल्केन टू ओन, अल्केन टू ओन्स में भी होगा ये ऑल अल्केन टू ओन। ये सब लोग कौन दिखाएगा बोलो बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। अभी आपको एग्जाम में मैं ऐसा पूछूंगा, चलो बेटा क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, बोल बे। इसमें क्या ये वाला ग्रुप है क्या, मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है बेटा, मिथाइल कीटो ग्रुप है क्या, अरे ये इथाइल है ना दोनों साइड। क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, बोलो। मिथाइल कीटो ग्रुप है ना यहाँ पे झिंगी, ये क्या है, दिखता नहीं है क्या, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा। यस, देखिए प्रोस, ऑल अल्केन टू ऑल, समझ में आ गया ना, ये शॉर्टकट याद रखने का आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए। देख मैं तुमको, अरे यार, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दिखाता है, ये मैंने ना आपको, अरे पढ़ाते वक्त तुमसे, अरे क्यों अटक गया। माय गॉड, ये स्टक है, बंद हो गया बेटा। हाँ ये देख इधर पे, सीटी पॉइंट, ये देख। व्हाट मैन, ये क्यों ऐसा हो गया, रुक जा बेटा, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है इसमें। Okay, who all will show iodoform test। ये देख, अभी मैं तुमको ना बताता एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट का। तो ये सब हम लोग ने करा दिए थे तुमको, याद आ रहा है कि नहीं। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो क्या होगा बेटा, ये देखना, कंडेंसेशन, ऑक्साइम हाइड्राजोन फिनाइल हाइड्रोसेमी कार्बाजोन, राइट। हेलो फॉर्म देख इसमें, हेलो फॉर्म में देख, अभी तेरे को ऐसा देखे बेटा, हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन कौन दिखाएगा, कौन कौन नहीं दिखाएगा, क्लियर। तो मैंने आपको जो ट्रिक दे दिया वो आपको याद रहना चाहिए, क्या क्या है, कौन कौन हेलो फॉर्म रिएक्शन दिखाते हैं, बोलो। एसिटाल्डिहाइड मिथाइल एसिटाल्डिहाइड, एनी अल्केन टू ओन, इथेनॉल, एनी नेम एन अल्कोहल व्हिच विल शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, ओनली इथेनॉल। एंड बाकी कौन सा है, ऑल अल्केन टू ऑन, क्लियर। और मिथाइल कीटो ग्रुप देखने का, ये वाला ग्रुप होगा या तो ये वाला ग्रुप होना चाहिए, क्लियर। आयोडोफॉर्म पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका दूसरा क्या आ जाता है बेटा, अल्डोल कंडेंसेशन, क्या आ जाता है, अल्डोल एंड कैनिजेरोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन दिखाएगा कौन कौन नहीं दिखाएगा। चलो बेटा, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या ट्रिक है, बोलो। देखो, पहले तो जिसपे भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए फॉर्मल्डिहाइड में बेटा अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या। अब ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में देख बेटा, ये सब कार्बन मैंने सब बॉन्ड बना दिया, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप था, ये अल्फा कार्बन था, लेकिन इस पे भी हाइड्रोजन है क्या, अगर हाइड्रोजन उस पे है ही नहीं तो बेटा वो अल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा क्या, नहीं।
तो formaldehyde and benzaldehyde will not undergo aldol condensation, so they will undergo which reaction? Cannizares. तो अल्डोल में कौन जाएगा बेटा? तो ये देखिए इधर पे आ जाओ। अल्डोल कंडेंसेशन में बेटा आपको खाली ना वो लोग पूछेंगे फाइनल प्रोडक्ट और ओरिजिनल क्या है। तो देख बेटा क्या करने का, सपोज अगर मेरे को ये लेने का एसेटल्डिहाइड, व्हाट इट इज, तो देख ये देखिए ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है ना। देखो राइट वाला तुम्हारा अल्डिहाइड में बेटा CHO ऐसा लिखना पड़ेगा, और लेफ्ट वाले में बेटा कभी भी C डबल बॉन्ड हो नीचे लिखने का। मैं तुमको डायरेक्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे प्रोडक्ट रेडी करने का। देख H इधर पे चला जाएगा, इसको अटैच हो जाएगा तो ये अल्डोल बन गया। अब बेटा इसको हीट करेंगे तो ये पानी गायब हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। क्या आ गया? डबल। डाइल्यूट NaOH यूज करते। अच्छा आपको उल्टा क्वेश्चन भी पूछेगी MCQ में, मुझे ना ये मिला प्रोटोन अल्डिहाइड या ब्यूट, ओरिजिनल अल्डिहाइड कौन होगा? तो क्या करोगे बेटा, जहां पर बेटा आपका ये जो अल्फा कार्बन होता है ना, उस पे क्या ऐड करने का? 2 हाइड्रोजन ऐड कर देने का। क्या ऐड करने का? और यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे? O। तो देख तेरे को दोनों सेपरेट हो गया कि नहीं, देखना क्लियर है। अच्छा प्रोपॉन अल्डिहाइड बोला रहता तो क्या करते बोल बेटा? ये प्रोपियोन अल्डिहाइड अगर दोनों में लेता तो यहाँ पे देख पहला मॉलिक्यूल तो देख 1 2 3 लिखा है कि नहीं, यहाँ पे क्या होगा 1 2 और ऊपर वो डाल देना, क्योंकि हमेशा अल्फा वाला शुड बी है। अभी आपको डायरेक्टली बताइए क्या पे जाएगा, इधर पे चला जाएगा, इसको अटैच हो जाएगा, इसमें से वाटर जाएगा। अभी मैंने आपको पूछा मेरे को ये अल्डोल कंडेंसेशन पे आई गॉट दिस प्रोडक्ट, व्हाट विल बी माय ओरिजिनल? तो मेरे को बता ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये जिस पे अटैच होती है वो अल्फा होता है, उस पे तू क्या ऐड करेगी? 2 हाइड्रोजन ऐड कर, और यहाँ पे O। तो देखिए अलग हो गया कि नहीं, देख प्रोपेनाल प्रोपेनाल इजी। कीटोन में अभी कैसे करेंगे बेटा, आजा ये देख बेटा, ये क्या था? एसीटोन एसीटोन, और लेफ्ट में जो होगा उसका C डबल बॉन्ड हमेशा नीचे लिखने का, यहाँ पे राइट में रहेगा। आपको भी कोई रिएक्शन लिखने को नहीं बोलेगा, लेकिन आपको भी क्वेश्चन कैसे आएगा? ओरिजिनल देगा, फिर बोलेगा फाइनल क्या, और फाइनल दिया रहेगा और बोलेगा ओरिजिनल क्या है। तो भी आपको पता है बेटा यहाँ पर क्या होगा, जो भी सपोज मैंने बोला ये फाइनल प्रोडक्ट बना, आपको पता है ये H यहाँ पे चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा? कीटोन। हीट करेंगे तो वाटर जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब मैंने तेरे को पूछा चलो व्हाट विल बी द माय ओरिजिन, ये मैंने आई डिड की अल्डोल कंडेंसेशन और कीटोल कंडेंसेशन, आई गॉट फाइनल दिस प्रोडक्ट, व्हाट विल बी माय ओरिजिनल? तो बता मेरे को, ये तेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जिससे अटैच होता है अल्फा है, तो अल्फा वाले पे तू क्या ऐड करेगी? 2 हाइड्रोजन। तो देखिए क्या बन जाएगा तेरा? एसीटोन बन जाएगा। और ये डबल बॉन्ड पे क्या, व्हाट विल ऐड? O। तो ये क्या बन जाएगा तेरा, बोल? एसीटोन। देखना दोनों मिल गया कि नहीं, क्लियर है। अभी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन पे पूछेंगे, दो अलग अलग दिया रहेगा तो कैसे करने का। ओके तो क्रॉस में बेटा ना याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड अगर कभी भी यूज करेगा तो वो स्टार्टिंग में ही आ सकता है, एंडिंग में आ सकता। ये देख मैंने पहले क्या लिया, ये देख एसेटल्डिहाइड एंड प्रोपियोनल्डिहाइड अगर मैंने लिया रहता तो पहले वो खुद खुद के साथ रिएक्ट होगा, इथेनॉल इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल, फिर पहले कौन लिखेंगे हम लोग बेटा? पहले इथेनॉल लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे बोलो बेटा? प्रोपेनॉल को लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? प्रोपेनॉल को यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम लोग क्या इथेनॉल को यहाँ पे लिखेंगे। अरे बेटा दो जन है तो इथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल, फिर क्या करेंगे? प्रोपेनॉल इथेनॉल, फिर इथेनॉल प्रोपेनॉल, तो 4 प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है। आपको अगर मैंने बोला ओरिजिनल ढूंढना है तो क्या करेगी, अगर मैंने ये प्रोडक्ट दिया तो ओरिजिनल के लिए क्या करेंगे? इस पे H2 डालने का, इस पे O डालने का, हो गया। इस पे क्या डालने का? H2 डालने का, इस पे क्या डालने का? O। क्लियर है ना। अच्छा अगर मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया रहता तो फॉर्मल्डिहाइड हमेशा कहां पर आएगा? आगे ही आएगा, वो पीछे आ सकता है क्या? फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड खुद से रिएक्ट होगा क्या? नहीं। तो अगर मैंने फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड लिया तो क्या लिखेगा? एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, फिर क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें मैंने पूछा रहता तो क्या होता बोल बेटा? इस पे 2 H डाल दिया और इस पे O, तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड मिला के नहीं और एसिटल्डिहाइड मिला के नहीं, बोलो क्लियर है। ओके अल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अभी अपने को कहां पे जाने का है? कैनिजेरोस। कैनिजेरोस में क्या कंडीशन था बोलो? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए नहीं। कौन कौन किस में नहीं था बोल? फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। इसको डिस्प्रपोर्शनेशन भी कहते हैं, रिडॉक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? एक का अल्कोहल बनेगा, एक का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, देखना बेटा। तो देखना फॉर्मल्डिहाइड से यहाँ पे देख अल्कोहल बना के नहीं, तो देख रिडक्शन हुआ, और इसके अंदर देख O ऐड हो रहा है कि नहीं, देखना तो ऑक्सीडेशन। एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उसको रिडॉक्स भी बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलो बेटा फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड इसमें पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड विल गिव यू व्हाट? मिथेनॉल। बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड लेगा तो भी क्या मिलेगा? बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट। लेकिन बेटा अगर मैंने दो अलग अलग ले लिया तो
तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस। अभी क्रॉस में कौन अल्कोहल बनेगा, कौन सॉल्ट बनेगा, तो मैंने क्या बोला था, बड़े लोग अल्कोहल पीते हैं, तो इन दोनों में बड़ा कौन नजर आ रहा है, फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? बोलना। बेंजल्डिहाइड ना। तो बेंजल्डिहाइड का अल्कोहल बनेगा। ये देख, क्लियर है, ये देख क्रॉस, ये देख फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, तो इसका क्या बन जाएगा बोलो बेटा, बेंजाइल अल्कोहल। और इसका क्या बनेगा, सॉल्ट। क्लियर, राइट। ओके, तो अभी फ्लो चार्ट में आ जाते हैं, देखो ये पूरा रिएक्शन हम लोग ने सब ये कर दिया बेटा। अब बेटा कीटोन का प्रिपरेशन के लिए क्या था, कीटोन में, अरे कीटोन, कीटोन कीटोन हम लोग कैसे बनाते थे, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गिव यू व्हाट, कीटोन। फिर ये ओजोनोलिसिस से भी बनाया था, अल्काइन से भी हम लोग ने बनाया था, राइट ना बेटा। एंड ग्रिग्नार्ड रीजन विद आर साइनाइड विल गिव यू व्हाट, सेकेंडरी कीटोन। कीटोन का भी वही रिएक्शन है, अल्डिहाइड में HCN डालते तो क्या बनता था, बोलो साइनोहाइड्रेट, तो कीटोन कीटोन साइनोहाइड्रेट, कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कीटाल, राइट। ए कीटोन विद टर्शरी अल्कोहल, ए कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रीजन विल गिव यू टर्शरी अल्कोहल। ऑक्साइन के साथ करेंगे तो कीटो ऑक्साइन, हाइड्राजीन के हाइड्राजोन, ओके, फिनाइल हाइड्राजीन तो फिनाइल हाइड्राजोन। और कीटोन के साथ बेटा अगर आप लोगों ने क्लेमेंसेंस या क्या क्या वुल्फ किश्नर, इट विल गिव यू अल्केन, इट विल गिव यू अल्केन। अभी टेक्स्ट बुक में बेटा ना आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ये देखो, हो गया नहीं बेटा, एसिड बाकी है, देखिए क्रॉस अल्डोल वल्डोल सब बना दिया मैंने आप लोगों को। ऑनलाइन ऑनलाइन अभी कुछ नहीं बेटा, किसी का कोई खराब नहीं है तबीयत। अरे एसिड, लास्ट पार्ट है बेटा, एसिड, बेटा एसिड हम लोग कर चुके बेटा, चलो बस। एसिड में बेटा पहला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में साइनाइड, अल्काइल साइनाइड का यू डू आइदर एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस। CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड। एसिटाइल क्लोराइड का बेटा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो व्हाट विल गेट, एसिड। एसिटिक एनहाइड्राइड का भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो व्हाट विल गेट, एसिड। एस्टरिफिकेशन का भी है बेटा, एस्टर के अंदर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो व्हाट विल गेट, और ये ड्राई आइस प्लस ग्रिग्नार्ड रीजन विल गिव यू व्हाट, एसिड। भूल गए क्या बेटा, ये सब यहाँ पे दिया था आप लोगों को, ये नोट्स में देखो बेटा, एसिड में अगर आएगा तो इधर पे मेन मेन रिएक्शन ही करने का है, फ्लो चार्ट से करोगे तो फटाफट होगा बस। ये सब हो गया, ऑक्साइन बॉक्साइन सब हो गया, क्लेमेंसन लेमेंसन सब हो गया। खाली याद रखना बेटा, ये मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन में कौन होता है बेटा, विच मैकेनिज्म इट इज बेटा, न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर है। एंड व्हाट इज योर दिस थिंग, न्यूक्लियोफाइल इनोलेट आयन, ये नाम याद रखना, इनोलेट आयन। एसिड बेटा हम लोग कर चुके हैं, एसिड में बेटा, एसिड में डायरेक्ट रिएक्शन सब मैंने तुमको फ्लो चार्ट फॉर्म बताया था ना, वैसे ही याद रखना है बेटा। एसिड में खाली एक इंपॉर्टेंट चीज बता दिया, साइनाइड वाला मैंने बता दिया आप लोगों को, हाइड्रोलिसिस भी बता दिया। हाँ ये देख, कभी भी बेटा ये वाला रिएक्शन होगा ना, बेंजीन के पे कितना भी अल्काइल ग्रुप हो, इफ आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, तो irrespective ऑफ नंबर ऑफ साइज विल गेट ओनली COOH। एसिड में बेटा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा है, ये वाला देखो, साइक्लोहेक्सीन के अंदर बेटा इफ आई यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू गेट एडिपिक एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये सब हम लोग कर चुके हैं, एसिड क्लोराइड वाला एस्टरिफिकेशन भी हो चुका है अपना। एसिड में बेटा केमिकल हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड में बेटा आपको ना ये क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर, ये आता है बेटा। ए एसिड में बेटा ऐसा होता है कि नहीं, C डबल बॉन्ड हो, अच्छा अभी ये O पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है वो H को पकड़ के रखता है, पता है ना बेटा। तो इस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो उतना वो कस के पकड़ेगा, और कम होगा उतना ही वो क्या होगा, आसानी से रिलीज करेगा। तो आपको अभी एग्जाम में पूछेंगे बेटा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड,
तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा बोलो, किसमें एच आसानी से जाएगा? एच कोई इफेक्ट दिखाता है क्या? नहीं। लेकिन ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इसको कस के पकड़े के रखेगा, तो फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग। हाँ, फिर दूसरा ऐसा भी पूछेगा आपको, ये COH दिया रहेगा, फिर ऐसा दिया रहेगा यहाँ पर मैंने फ्लोरीन रखा है, यहाँ पर मैंने क्लोरीन रखा है, यहाँ पे मैंने क्या रखा है? ब्रोमीन। तो बेटा ये क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और नॉट, टेल मी। तो ये नेगेटिव चार्ज इसका कम कर देगा। क्लोरीन भी विड्रॉ करता है ये भी, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो बेटा इसका नेगेटिव चार्ज, तो इट कैन गिव एच वेरी इजिली। तो दिस फेलो इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो लोग क्या करेंगे बेटा? पोजीशन ऑफ हेलोजन चेंज कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे। अभी पहले में मैंने यहाँ पे हेलोजन यहाँ पे रखा है सपोज, क्लोरीन, और यहाँ पे रखा है, तो विच वन विल बी मोर एसिडिक? जब ये नजदीक रहेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम। ये दूर है, ये भी विड्रॉ करेगा, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इसको कस के पकड़ के रख। क्लियर है? ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, फिर एरोमेटिक वाला भी आएगा। ऐसा एरोमेटिक में बेटा बेंजीन पे दो चीज हो सकती है, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक मिनट हो जाना बेटा, एक कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कोई नहीं गया है ये फंक्शनल ग्रुप, और एक क्या है? विड्रॉइंग। तो हु इज मोर विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बोलो? विड्रॉ करेगा तो O का नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा वो बोल बेटा? कम कर देगा। और ये फेंकेगा तो ये चार्ज क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ये मोस्ट एसिडिक होगा, फिर उससे ज्यादा ये होगा, और ये तेरा क्या होगा? लीस्ट। डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं मैंने आपको बताया था? ऑल अल्काइल ग्रुप और एनी एटम जिसपे क्या होगा? लोन पेयर। विड्रॉइंग कौन है? जिसपे भी अनसैचुरेशन होगा। क्लियर है? जिसपे भी अनसैचुरेशन होगा। अरे एक खाली फ्लो चार्ट दिखाने दे, हो गया इस ए कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने टाइप के रिएक्शन होते थे? ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, देन दिस ग्रुप, और ये यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में रिप्लेसमेंट वाला। ठीक है, चलो। PCl3 PCl5 SOCl में करेंगे तो एसिड क्लोराइड, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमाइड बनता है। P2O5 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनाएगा। ये डी कार्बोक्सिलेशन अल्केन बनेगा। एसिड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल, और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? एस्टर। क्या मिलेगा? एस्टर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहा है बेटा, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट मैंने दिया है। देखिए सोडियम नाइट्रोक्लोराइड किसके लिए है? सिर्फ मैंने आपको जो बेटा CT का बुकलेट दिया उसमें ना फ्लो चार्ट में जो दिया उसमें का ये पूरा बड़े वाले बुक में, CT का बुक में मैंने दिया है। तो तेरे को आज अभी तो मेरे को बोल रही, लास्ट टाइम आई रहती तो बोला नहीं तूने। अरे यार तो मेरे को रिमाइंड कर देती। अभी बेटा अपना बचा कौन सा है? सिर्फ अमाइन, सो दैट आई डू। हाँ नेक्स्ट क्लास, मतलब हाँ बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बेटा। जोया एंड मीका, यू सेंड मी योर फ्री टाइम, सो एंड तन्वी एंड ऑल, आई हैव टू डू योर पॉलीमर्स एंड ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है ना? चलो देन, Yes. बाय। Bye, Sachin. Yes,